जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। सर्बत का कल्याण करो गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। सारी संगत जय गुरु जी बोलकर अपनी भी हाजिरी लगा ले। गुरु जी के चरणों में आइए संगत जी, कोटि कोटि नमन करते हैं। गुरु जी का लख लख शुक्राना करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं गुरु जी का। गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी के कृपा से, कविता आंटी जी के और मिंटू अंकल जी के घर पे गुरुजी दिनांक 5 जनवरी 2024 को आए और सारी संगत को ब्लेस किए हैं। जय गुरु जी। गुरु जी का आशीर्वाद ऐसे सारी संगत को मिले और सारी संगत के घर गुरु जी का सत्संग होता रहे। संगत जी आइए आगे का सत्संग लक्ष्मी आंटी जी से और परमजीत आंटी जी से सुनते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी, सत्संग सुनना और सुनाना दोनों ब्लेसिंग है, इसलिए इस सत्संग को ध्यान से पूरा सुने। गुरु जी आज आपको ब्लेस करेंगे। इस सत्संग में आपको अनेकों सवालों के उत्तर मिलेंगे जो आप चाहते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। है सत्संग कंप्लीट होता है। सत्संग कंप्लीट के बाद फर्स्ट आंटी मैं ये बताना चाहूंगी, मुझे कंपनी से कोई कॉल नहीं आता। मेरे को, मैं सीरियसली आंटी ये चीज आप आगे बताऊंगी, इतनी प्यारी चीजें हुई हैं। कंपनी से कॉल नहीं आता, मैं 1% भी मेरे मन में कोई नाराजगी नहीं, कोई ग्रजेस नहीं। मैं सत्संग में ये बोलती हूँ, गुरु जी मुझे पता है आपने मेरी लाइफ के लिए बहुत बहुत अच्छा सोचा होगा। तो मैं सत्संग में बैठते भी ये बात बोलती हूँ, गुरुजी मुझे कॉल नहीं आया, इट्स ओके। मेरे मन में इतनी सी भी नाराजगी नहीं है। अब रोड सेटल्ड होना मेरा ड्रीम है। मैं हमेशा चाहती हूँ गुरुजी आप वहाँ पे या तो मेरी शादी करवा दो या मुझे जॉब करवा लगवा दो। और मुझे गुरुजी ने इसका भी आंसर दिया है। अब रोड सेटल्ड होना मेरे लिए सही नहीं होता तो गुरुजी मेरे को जुलाई में दुबई नहीं भेजते। जब मैं बड़े मंदिर में थी 8 जुलाई को मेरी फ्लाइट थी, तो मैंने वहाँ गुरुजी से ये पूछा था, क्या गुरुजी मैं अब्रॉड जाके मैं सही जा रही हूँ? तो इतने में, इतनी भीड़ में संगत खड़ी होती है, जैसा कि मैंने पूजा आंटी को पहले सत्संग में बताया भी है, वो मुझे ब्लेसिंग्स देके जाते हैं। तो इतने मुझे बुलाते हैं और मुझे ब्लेसिंग्स पकड़ाते हैं। मुझे आंसर मिल जाता है कि मतलब मेरा जॉब पे जाना रॉन्ग नहीं है। जॉब नहीं लगी, गुरुजी ने उसका भी आंसर दिया था। अब इंटरव्यू का कॉल नहीं आता मुझे। तो सत्संग में मेरी जो 2-3 आंटीज होती हैं, पायल दी और जो होते हैं, वो कहते हैं क्या हुआ स्वाति कॉल नहीं आया? मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी से मुझे कुछ इतना सा भी नहीं है। मेरे प्यारे गुरुजी ने मेरी लाइफ के लिए बहुत अच्छा सोचा हुआ है। कोई बात नहीं। सत्संग हुआ, सत्संग के बीच में मैंने कड़ा प्रसाद बनाया। आंटी कड़ा प्रसाद को जब हम ढक के लाते हैं ना, उस पे क्लियरली गुरुजी का फेस बना हुआ नजर आया, क्लियरली एकदम। एक आंटी को नजर आया पहले, कमल आंटी को, उन्होंने नोटिस किया, फिर हम सब ने नोटिस किया। फिर जो मैंने बलून्स फुलाए थे, उस बलून पे त्रिशूल बन जाता है, उस बलून पे। फिर उसके बाद समोसा प्रसाद का जब भोग लगता है, उसके थोड़ी सी देर बाद जो पिलो होता है, जो हमने दरबार सजाया था, पिलो पे क्लियरली गुरुजी नजर आते हैं। पिलो पे गुरुजी का क्लियरली फेस आता है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। उसके बाद बहुत प्यारा सत्संग होता है। जब सत्संग होता है, आरती में गुरुजी इतना गहरा कनेक्ट कर लेते हैं, जैसा लगता है कि यहाँ पे मैं बैठी ही नहीं हूँ, कहीं और हूँ। बहुत प्यारा, बहुत बहुत मजा आया कल, बहुत मजा आया। फिर सत्संग हो जाता है तो पायल दी कहती है स्वाति अब आप वाइंड अप करोगे? मैंने कहा नहीं दी, मुझे वाइंड अप करने का मन नहीं है। मैं चाहती हूँ आज मैं गुरुजी के पास ही यहीं पे सोऊं, इसी रूम में। तो दी कहते हैं फिर आपको ध्यान रखना होगा, गुरुजी को डिनर कराना है, ब्रेकफास्ट कराना है, सब चीजें करानी होगी। मैंने कहा दीदी कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं वेडनेसडे से लेके थर्सडे तक पूरी रात पूरा दिन में सोई थी, ठीक है। और फिर मैंने गुरुजी को भी अपने पास रखा। तो रात को क्या होता है, जब यहाँ पे संगत जी पूरा सत्संग सुने। मैं इसको ज्वाइन करती हूँ कि ये सत्संग करूंगी। गुरुजी के इतने प्यारे प्यारे दर्शन हुए, त्रिशूल दर्शन, क्लियरली गुरुजी के दर्शन, कड़ा प्रसाद में गुरुजी का फेस बना हुआ है। मैंने सबकी पिक्चर्स क्लिक किए हैं, ठीक है, ये शेयर करूंगी। तो गुरबानी चल रही होती है, यहाँ पे पाठ चल रहा होता है, तो तब मैं गुरुजी से बात करती हूँ। गुरुजी सामने बैठे होते हैं, जो दरबार लगा होता है रात को। तो मैं बोलती हूँ गुरुजी मैं ऐसा करूंगी, मैं सत्संग शेयर करके ना आंटी से, पूजा आंटी को ये कहूंगी कि पूजा आंटी
मैं आज्ञा ले लूं, क्योंकि मुझे ना सुबह मेरे गुरुजी को ब्रेकफास्ट भी कराना है। मैं जस्ट गुरुजी से बात कर ही रही थी, गुरुजी सबको ब्लेस करें। ठीक है, यहाँ पे पाठ चल रहा था। पाठ जैसे ही खत्म हुआ, सत्संग शेयरिंग का टाइम आता है, गुरुजी मेरे को सुला देते हैं, मेरी हल्की सी आंख लग जाती है। जैसी मेरी आंख लगती है, फिर थोड़ी सी देर बाद मेरी आईज ओपन होते हैं। 3 बजे 3:30 मेरी आईज ओपन होते हैं। फिर मैं गुरुजी को गर्म पानी देती हूँ, उसके बाद वार्म वाटर के बाद टी देती हूँ, ब्रेकफास्ट कराती हूँ गुरुजी को। फिर हम साथ में बैठते हैं, बहुत मजा आया। और मैं सच्ची बता रही हूँ, बस गुरुजी इतना अनंतम अनंतम शुक्राना है। मुझे पता है आपने मेरी लाइफ के लिए बहुत अच्छा सोच रखा है। आपने अपने एक एक संगत के लिए गुरुजी, अपने एक एक बच्चे के लिए बहुत अच्छा सोचा हुआ है। बस गुरुजी मैं आपसे अरदास करना चाहती हूँ, अपने चरणों से लगा के रखना। गुरुजी मैं सच्ची बता रही हूँ, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मैं अपने चरणों से लगा के रखना। अपने चरणों से कभी दूर मत करना हमारे, और नम्रता की दात बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुजी, इतने ब्यूटीफुल दर्शन देने के लिए। आंटी फिर इसके साथ यहाँ जब सुबह गुरुजी को ब्रेकफास्ट कराती हूँ, ब्रेकफास्ट से पहले जब मैंने गुरुजी को गर्म वार्म वाटर पे लाया था, तो मैंने कहा गुरुजी, मैंने सोचा पाठ कर लेती हूँ। गुरुजी को गुड मॉर्निंग किया, मैंने जोत जलाई और जपजी साहब का पाठ किया। पाठ करने के बाद ना, पाठ कर रही होती हूँ, जोत पे इतने सुंदर दर्शन होते हैं। मैं अकेली होती हूँ, मैं और गुरुजी, इतने सुंदर दर्शन होते हैं। ओ माय गॉड, कभी वो मतलब लोटस जैसा बन, बहुत प्यारे दर्शन होते हैं। उसके बाद मैं अपने मन में सोचती हूँ, हो सकता है मेरा वहम हो, जो ऐसे मतलब मन में ये चीज लगती हो, स्वाति तो पाठ पे ध्यान दो, गुरुजी हाथ आपके पास है। जो जल प्रसाद का ग्लास रखा होता है, उस ग्लास में क्लियरली गुरुजी बने आते हैं। पिंक कलर का चोला पहना, ऐसे बैठे हुए, क्लियरली, एकदम क्लियरली गुरुजी आते हैं। और मैं गुरुजी को सामने देख रही होती हूँ, मतलब इस दरबार में, और जो जोत होती है वो मेरे पास में होती है थोड़े से। तो गुरुजी के मतलब मुझे माइंड में ऐसा मन में सुनाई पड़ता है, पुत्र की इधर उधर देख रही है, मैं तो इतने ही बैठा तेरे कोल। मतलब गुरुजी फिर मेरे को मॉर्निंग में भी दर्शन देते हैं। गुरुजी ने एक दिन में इतना ब्लेस किया। सत्संग के टाइम त्रिशूल दर्शन, कड़ा प्रसाद पे दर्शन, पिलो पे दर्शन, और अब हाँ, और जब जहाँ पे मैंने ना रोज पेटल से, गुलाब की पत्तियों से ना हमने ओम बनाया था, जहाँ पे हमने ओम बनाया था ना, वहां पे सारा गीला हो जाता है। गीला टाइप, वर्षा टाइप नहीं होता, लाइक गीला गीला हो जाता है। मैं कहूँगी गीला कैसे हो गया? वो दो जो आज सत्संग में हमसे 3 लोग थे, पायल थी, कमल थी और मैं। तो दी कहते हैं, माय गॉड, ये तो साक्षात भोले बाबा बने हुए हैं। शुक्राना शुक्राना भोले बाबा, मतलब इतना ब्लेस करने के लिए अनंतम शुक्राना। मतलब आज एक दिन में गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया, उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मैं आपसे अरदास करती हूँ, अपने सब बच्चों को ऐसे ही ब्लेस करना। और जब मैं वाइंड अप करने जाती हूँ सुबह दिन में 12 बजे, मैं कहती हूँ गुरुजी आपको लंच करा के वाइंड अप करूँ, लंच करा के। फिर माइंड में आता है, कोई नहीं स्वाति, ऐसे ही ब्रेकफास्ट तो अभी लिया ही है ना, फ्रूट काट के खिला देती हूँ गुरुजी को, फ्रूट्स देती हूँ। हम तो गुरुजी को कुछ भी नहीं दे सकते आंटी, कुछ भी नहीं दे सकते, सब हमने ही खाना होता है। ये तो समझ लो एक रूप, बस गुरुजी तो इतने प्यारे हैं, इतने फॉरगिविंग है, हमारी गलतियों को माफ करते हैं। आपको पता है, मैंने सत्संग में सुना था, जब आप कड़ा प्रसाद बनाओ ना तो नंगे पैर बनाना चाहिए। तो मैंने जब कड़ा प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद बनाया गुरुजी के लिए सुबह ब्रेक, जब भी मैंने नंगे पाँव बनाया, मैंने ये नहीं देखा ठंड है, ये सोच मैंने सत्संग में सुना था कि नीचे आप वेचन रख लो, सॉक्स पहन लो, अगर आप नंगे पाँव बनाते हो तो मतलब अच्छा होता है। मैंने सुना था सत्संग में, तो मुझे इतना ही मेरे माइंड में था उस टाइम पे। बस गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, इतने प्यारे दर्शन देने के लिए, इतना ब्लेस करने के लिए। मैं तो, मुझे पता है आप मुझे बहुत प्यार करते हो, बट इतना 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 मैं सोच नहीं सकती थी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। गुरुजी पर शुक्राना, अपनी सब संगत को ब्लेस करना, अपने चरणों से लगा के रखना। बस अनंतम अनंतम शुक्राना, कभी अपने चरणों से दूर मत करना गुरुजी। मुझे जय गुरुजी। Jai Guruji, Auntie. It's a beautiful satsang. You're blessed. You're a blessed Sangat.
एंड महाराज की आप पे बहुत बहुत कृपा है। एंड आप ऐसे ही आते रहा करो, सत्संग शेयर करते रहा करो, बट द सत्संग ऑलवेज शुड बी शॉर्ट। मेरे महाराज यही कहते थे, स्वीट एंड शॉर्ट में सत्संग शेयर करो, ताकि आप कहीं इतना लंबा तो गुम नहीं जाना चाहिए बीच में। So आपके सत्संग आर अमेजिंग, so keep coming and sharing अपने सत्संग एंड ब्लेसिंग्स विद अस। So शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना आंटी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। आंटी मैं अभी आज्ञा ले सकती हूँ? जी ऑफ कोर्स, प्लीज। मुझे 1-2 पार्ट करने होते हैं, फिर मॉर्निंग में उठना होता है, तो मैं आज्ञा ले जी जी ऑफ कोर्स आंटी। एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू क्लियर दैट हलवे वाला। महाराज के लिए अगर हम कोई भी प्रसाद बनाए तो इट्स बेटर कि हम कुछ भी ना पहने, लाइक जब नंगे पैरी करे तो अच्छा। यू कैन वियर द सॉक्स, यू कैन बी ऑन द मैट, बट शूज नहीं पहनो तो अच्छा है। नो मैटर इज हलवा बना रहे हैं या कुछ भी प्रसाद, बिकॉज आप महाराज के लिए बना रहे हैं। महाराज जो हमारे देवता, मेरे हमारे परम पिता सब कुछ है। सो इट्स बेटर कि जब भी कुछ भी बनाए, कड़ा प्रसाद तो बनाए, पर बाकी भी जो भी प्रसाद आपको बनाना है, यू कैन डू इट विद द सॉक्स और ऑन द मैट पे खड़े होके, बट कोशिश यही करें शूज नहीं पहने। दैट्स इट। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। अनंतम शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुजी। मुझे सत्संग सुनाते टाइम कोई भी गलती होगी हो तो आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मेरा मन बहुत भरा हुआ है आज अभी, तो मे बी मैं ढंग से बोल नहीं पा, कुछ भी थोड़ी सी भी गलती होगी हो, प्लीज मुझे माफ करना। आई एम रियली सॉरी। जो हम लोग कोई भी नहीं आंटी, गुरुजी हैं। आपके मुंह से जितने भी वर्ड्स निकले वो उन्होंने बुलवाए हैं। वी आर नो वन। सो कुछ भी गलत बोला सही बोला, हम लोगों ने हमने महाराज हम इस टाइम महाराज हमारी वाणी पे होते हैं। सो अगर कुछ कहना है, जो भी कहना है, गलती या शुक्राना महाराज से वी आर नो वन। हम कोई नहीं है माफ करने वाले किसी को। तो शुक्राना आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु जी। परमजीत सलूजा, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जय गुरु जी। आगे का सत्संग परमजीत आंटी जी सुनाएंगी, पूरा सुने। गुरु जी शुक्राना। गुरु जी, मेरा ये फर्स्ट टाइम सत्संग है। मैंने अभी तक सत्संग कभी शेयर ही नहीं करा, तो मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था सत्संग शेयर करो, बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि कैसे शेयर करूँ, किस प्लेटफॉर्म पे शेयर करूँ। मैं इंडिया से हूँ, इंदौर से बोल रही हूँ मैं। कल मैंने वैसे ही ज्वाइन करा तो मुझे लगा ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत अच्छा है अपना सत्संग शेयर करने के लिए। तो मेरा जो सत्संग है गुरुजी के साथ किस इनकारनेशन में जुड़े मुझे नहीं पता, लेकिन इस इनकारनेशन में तो बहुत क्लियरली मैं जो जुड़ी हूँ, वो भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे, 23 में बहुत अच्छे से जुड़ी हूँ, 2023 में। बट उसके पहले मेरी जर्नी शुरू हो गई थी 2021 से ही। बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि गुरुजी है कैसे करेंगे। मैं सरदार फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो मेरा ना, मैं गुरु नानक देव जी को भी बहुत मानती थी और शिव जी को भी बहुत मानती थी। तो मेरा जाना, मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना दोनों एक साथ होता था। एक बार मेरी फ्रेंड ने मुझे फोन किया कि यहाँ पे आओगी। मैंने कहा मुझे कोई इशू नहीं, मैं कहीं भी आ सकती हूँ, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने तो कभी भी हमें रोका नहीं है कहीं भी जाने के लिए। तो मैं एक ही हीलर हूँ, तो और भी जैसे मास्टर को मानती थी, तो वो बोले कि आप कैसे आओगे। मैंने नहीं, कोई बात नहीं, मैं आऊंगी। तो वहां पे मुझे जो भी सेशन करना था, मैंने सेशन अटेंड किया। मेरा जो भी मुझे करना था वो सारा मैं करके, मैंने कहा मैं ना थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी आने में। बोले कोई बात नहीं, लेकिन आप आ जाना। अब जब सेशन मेरा कंप्लीट हुआ, मैं बाहर निकलने लगी तो देखा तो घर में गाड़ी नहीं, घर में कोई भी नहीं। तो फाइनली मुझे लगा कि ठीक है, पास में ही घर है, तो मैं वॉक करते हुए चली जाती हूँ। मैं वॉक करते हुए गई, उनके घर पहुंची। जब तक सत्संग उनका हो गया था, लंगर चल रहा था, मैं जैसे ही जाके उन मत्था टेका, तो वहां पे जब गई तो गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मैंने पहले सुना हुआ था, बहुत अच्छा लगता था सुनने में। तो जैसे ही वो मंत्र जाप वहां पे स्टार्ट हुआ, मुझे क्लियरली गुरुजी चेयर पे बैठे हुए दिखाई दिए।
मैं बड़ी शॉक्ड, क्योंकि मैंने पहले उन्हें कभी देखा ही नहीं था, मुझे सच कुछ आइडिया नहीं था उनके बारे में। तो मैं बड़ी खुश हो गई, इतनी खुश कि अरे गुरुजी तो बैठे हुए हैं यहाँ पे। मत्था टेका, लंगर प्रसाद लिया, और फिर मैं जब घर आ गई तो मैं घर आकर अपनी फ्रेंड को फोन करती हूँ, मैंने उन्हें फोटो शेयर करती हूँ यूट्यूब से निकाल के। मैंने ये कौन है, इनसे मेरा क्या कनेक्शन है, मुझे प्लीज बताओ। वो जब देख के मुझे बताने लगे तो बोलती, परमजीत तेरे ऊपर ना इसकी गुरुजी की गोल्डन एनर्जी बहुत से आ रही है, पता नहीं कुछ तो है, तेरा इनके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है। लेकिन फिर मैंने उन्हें अपना शेयर कर दिया, मैंने ऐसे मैं गई थी वहां पे, तो वहां पे गुरुजी ने दर्शन दिए। बट लेकिन हमें पता है ना कि हमें कुछ दर्शन मिलते तो हमें शेयर नहीं करना चाहिए, ताकि वो ब्लेसिंग कम हो जाती। ये सुना हुआ था, यही थॉट था। फाइनली मैंने और किसी से शेयर नहीं करा। 1-2 दिन बाद फिर जब मुझसे बात हुई तो मैंने उन्हें शेयर करा। मैंने कहा आपके घर में बैठे तो हुए थे गुरुजी। बोलती क्या बात है, आपको दिखाई दिए? मैंने कहा हाँ थे वहां पे। वो बड़ी खुश हुई और उन्होंने अपना सत्संग ये शेयर कर दिया 2 दिन बाद किसी और वहां पे। फिर जब मुझे पता लगा कि उन्होंने मेरे बारे में शेयर कर दिया, और जिनके सामने शेयर करा वो लोग ऑलरेडी मुझे जानते थे, वो लोग मुझे बहुत अच्छे से जानने लगे। फिर कुछ टाइम बाद फिर सत्संग हुआ, मैं गई तो वहाँ पे मैं गुरुजी से बात करने लगी। मैंने गुरुजी आपने बता दिया कि आपने मुझे दर्शन दिए, देखो आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो, इसलिए बोलते नहीं बताना चाहिए, और आप बोलते हीलिंग करो, तो मैं तो हीलिंग ही कर रही हूँ गुरुजी, अब मैं क्या आंसर दूं? मैं हीलिंग करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ? मेरा तो प्रोफेशनल है, अब मुझे आप कंफ्यूज कर रहे हो। इतने में उन्होंने मुझे मास्टर के दर्शन दे दिए, जिन गुरु को मैं फॉलो कर रही थी। तो मुझे इंडिकेशन आ गया कि नहीं, जो भी कर रही हो काम अच्छा है, कंटिन्यू करो। तो मैं एक कॉन्फिडेंस आ गया। फिर गुरुजी से मैं कनेक्ट होती गई। फिर 1-2 बार और भी सत्संग किया, तो वापस से मुझे कुछ अच्छे मेरे को एक्सपीरियंस हुए। अब 23 में बहुत सारी इशू आ रहे थे, बहुत सारी स्ट्रेंथ की जरूरत थी, तो उस समय मेरे गुरुजी मैसेज करते कि मैं तेरी बैकबोन हूँ, तू मत घबरा। तो मैं थोड़ा सा अपने आप को कॉन्फिडेंस आती रही, जो भी सिचुएशन आती है डिफिकल्टीज, वो काफी मैं बहुत मतलब डिफिकल्ट था, लेकिन वो फिर भी गुरुजी की इतनी स्ट्रेंथ थी कि मैं उस सारी चीजों को मैंने ओवरकम करा। बेटे का बाहर जाने का हो रहा था, उसका वीजा का करना था, मुझे मेरे वीजा का था कि बेटा भी बाहर जाए तो मैं भी अपना टूरिस्ट वीजा बनवा लूं। लेकिन मेरा ब्रदर खुद यूएसए में, तो मुझे बहुत टाइम से कह रहे थे बनवा लो दीदी। मैंने कहा ठीक है बनवा लूंगी। लेकिन जब बेटे का जाने का, उसका बहुत ड्रीम था कि मुझे तो जाना है। मेरा हेल्थ इशू होने की वजह से उसने पहले तो अवॉइड करा था, फिर मुझे लगा कि नहीं मेरा हेल्थ इशू पहले से बेटर हो गया था, तुम अपना कंटिन्यू करो उसको। तो वीजा की बात हुई, तो जब मुझे ऐसे मैसेज आया कि बड़े मंदिर और ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ये आने लगे, तो फाइनली मैंने उन्हें कॉल किया जिन्होंने मुझे पहले कनेक्ट किया था। मैंने इन सब का क्या मीनिंग होता है? बोले कुछ नहीं दीदी, आपको गुरुजी ना बड़े मंदिर बुला रहे हैं, और ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय इसका मंत्र जाप होता है फेसबुक पे, तो आपको मैं लिंक शेयर करूंगा, तो आप वहां पे कंटिन्यू कर लेना। मैंने उन्हें शुरू किया। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग, उन्होंने मुझे बड़े मंदिर फाइनली बुला लिया, दोनों बच्चों को बुलाया, हम तीनों बड़े मंदिर गए। और वहां से आने के बाद फिर मैंने घर में अपना सत्संग रखा अरदास करने के लिए कि गुरुजी सारे कार्य आप ही करोगे, मेरा टूरिस्ट वीजा है, बच्चे को बाहर जाना है, सारा जो भी फाइनेंस का था वो सब आपको ही करना है, क्योंकि मुझे फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। इवन मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल से भी कोई सपोर्ट नहीं, दोनों हाथ खड़े कर दिए कि नहीं ये तो होगा नहीं, तुम अपने भी आप पे सब कुछ करो, मैं तो जिम्मेदारी लूंगा नहीं। लेकिन गुरुजी का मैसेज आता है, कोई गल नहीं पुत्र, मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेरा पियो हाँ, तेरे सारे कार्य में करने। सत्संग करवाया, अरदास करी, किसी को शेयर नहीं करा कि क्यों सत्संग करा रहे हो, सिर्फ अरदास कर दी गुरुजी सारे कार्य आप करोगे जो भी होना है। और मुझे वीजा के मैसेज आने लगे कि तेरा वीजा, सबका की वीजा हो गया, ये तो मैं श्योर होगी कि वीजा तो मेरा हो ही जाएगा। सब मुझे टेंशन दे कि टूरिस्ट वीजा इतना इजी नहीं होता है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम, तो मेरा ठीक है आगे गई, जो पता लगा कि हिंदी का कैसे करूंगी। तो जब मैं मेरे वीजा के लिए गई, तो वहां पे एक अंकल ने ना एक सेंटेंस ही हिंदी में बोल दिया। तो मैंने बेटे से बोला, मैंने कहा ना मुझसे पूछो कि हिंदी में जाना है तो कैसे करें। आगे जब मैं गई तो बोला वहां बता देना कि आपको हिंदी लैंग्वेज में हो जाएगा। मैंने उन्हें एक ही सेंटेंस बोला कि मैंने सर मुझे हिंदी में चाहिए, बस। उसके बाद जब फर्स्ट मेरा टर्न आया, वहां पे जो बैठे थे मेरा पासपोर्ट देख रहे थे, उन्होंने इतनी प्यारी स्माइल कि मैं एकदम श्योर हूँ कि मेरा वीजा तो 100% हो ही रहा है। आगे गई, सब कुछ प्रोसेस हुआ। उन्होंने सिर्फ मेरे से 2 क्वेश्चन पूछे,
कि क्यों जाना है और चाइना क्यों गए थे। तो मैं तो कॉन्फिडेंट थी, मैंने आंसर दे दिया कि चाइना। तो मैं कैलाश मानसरोवर गई थी, मेरा ग्रुप गया था, और मुझे यूएसए इसलिए जाना है क्योंकि मेरे ब्रदर वहां पे, तो उन्होंने इनविटेशन दिया। तो बोले आपका वीजा अप्रूव हो जाता है, आपको 1 वीक में आ जाएगा। और सब शौक, टूरिस्ट वीजा इतना इजीली। और जब आया मेरे पास पासपोर्ट वीजा 10 इयर्स का, मुझे अप्रूव हो गया। और मेरे बेटे का जब वीजा हुआ तो उसके साथ भी सेम यही, सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए उससे, उसका वीजा भी बहुत इजीली अप्रूव हो गया। फिर लोन का हुआ तो लोन का बहुत स्मूथली अप्रूव हो गया। तो सारी चीजें इतनी इजी मतलब इतनी स्मूथली हुई। तो बार बार गुरुजी एक ही मैसेज कि तेरे दोनों पुत्र दा मैं कर देता, तो बिल्कुल घबराई ना, मैं तेरे नाल खड़ा हूं। आप बिलीव करो, वो जब बेटा गया उसका चेक इन इतना इजी वे में हुआ, कोई इशू नहीं आया। इवन मैं उसे फिर दिल्ली छोड़ने गई थी, हल्का सा कुछ पैनिक होना था वो, लेकिन गुरुजी ने उसको इतने अच्छे फॉर्म में निकाला। इतना गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे अंदर जो हलचल थी ना, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करूंगी, कैसे लाइफ में आएगा, सारा वो शांत हो गया। अब जब गुरुजी यही मैसेज आ रहा है, कोई गल नहीं पुत्र, बिल्कुल पैसे की चिंता ना कर, तेरे सारे कर्जे में उतारूंगा। तो मेरे को समझ नहीं आता मैं कैसे सत्संग शेयर करूं। बार बार मैसेज, तो मेरा गुरुजी शुक्राना करना, लेकिन नहीं समझ में आ रहा। अब आप ही गाइड करो। तो कल जब मैंने आपका अटेंड किया तो मेरे मन में कल से लगाया, आज भी सुबह थोड़ा जल्दी उठी कि नहीं, मुझे तो इस प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर करना ही है। थोड़ा डर भी लग रहा था कि किससे करूं, लेकिन फिर भी मैं करूंगी तो सही। कल एक फिर सत्संग में गई, गुरुजी ने अपना सत्संग में बुलाना शुरू कर दिया फाइनली। तो मुझे टचवुड अच्छा लगता है सत्संग में जाना, मुझे बहुत। वहां गई तो वहां पे 2 कुशन रखे हुए थे। वो सत्संग बहुत सालों से करा रहे अपने घर में एवरी थर्सडे। मैं फर्स्ट टाइम गई हूँ, मुझे नॉलेज था वहां सत्संग होता है, पर मैं कभी नहीं गई। मेरे घर के बहुत नियर बाय, मतलब 2 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस था। मैं गई तो वहां पे कुशन रखे हुए थे। तो वो बोले कि इस कुशन में भी ना गुरुजी का स्वरूप है। एक कुशन में तो उन्होंने पूरा क्लियरली गुरुजी का स्वरूप से ही मतलब कुशन बना हुआ है, दूसरे में सिर्फ ग्रीन कलर का था और एक पिक्चर थी दोनों में। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। मैंने आंटी अच्छा ठीक है, मैं ना आपकी आंखों से देखूंगी तो मुझे दिखाई देगा। तो बोले नहीं नहीं, आप मेरी आंखों से नहीं देखो, आप अपने मन की आंखों से देखना। फाइनली जब सत्संग कंप्लीट हुआ, होते 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 एंड में एक क्वेश्चन में गुरुजी ने दर्शन दे दिए। मैंने वाह गुरुजी, मतलब आपने दर्शन दे दिए। मुझसे बोली गुरुजी दर्शन तो दे दो, आप अगर यहाँ पे हो तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो। अब तो छोटी छोटी बातों में आपने मुझे दर्शन दिए, जब जब मैंने चाहा, जब जब आपने मुझे दर्शन दिए, उन्होंने दर्शन दे दिए। और दूसरे क्वेश्चन में शिवलिंग दिखाई दी। मुझे थोड़ा फिर कंफ्यूज, क्योंकि मैं थोड़ा सा डॉट में रहती थी नहीं, लेकिन फिर फाइनली जब बिल्कुल क्लियरली दिखाई दिया, सत्संग कंप्लीट हुआ, जब गुरुजी से आज्ञा लेने गई तो आंटी से मैंने बोला आंटी फाइनली आपकी आंखों से गुरुजी ने मुझे दर्शन दे दिए। एक में गुरुजी थे और एक में शिवलिंग थे। वो बड़ी खुश, बोलती हाँ परमजीत तू ही तो है। बोलती आंटी आप रोज आया करो। मैंने नहीं बिल्कुल मैं आया करूंगी, मैं हर थर्सडे आपके साथ आया करूंगी। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, हर संग हर समय मतलब मेरे साथ जो खड़े, हर स्ट्रेंथ देने के लिए। बेटा बहुत अच्छे से पहुंचा उन्होंने, मतलब इतनी अच्छे। फिर उनको मैं स्वरूप भी, पॉकेट स्वरूप देके भेजा, पेंडेंट भी पहनाया और ये बोला कि आप ना सिर्फ गुरुजी को याद करते रखो, जो भी काम करने जाना हो तो लेके जाया करो। तो बेटा वहां पे अभी भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो गुरुजी का तो जितना मैं शुक्राना करूं, मुझे नहीं पता कि कैसे मेरी जर्नी है। अब आगे गुरुजी से यही अरदास है, ऐसे ही अपने आप से जोड़ी रखना और हमेशा अंग संग सहाय रहना। गुरुजी बच्चों के सिर पे भी हाथ रखना, सभी बच्चों के सिर पे, सबके साथ अपनी अपनी मेहर बनाए रखना। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना, हर वेले शुक्राना, अमृत वेला दिन दान देंदा शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बीच बीच में दर्शन दिए, अमृत वेला कितना कर। फिर फाइनली गुरुजी ने ही अमृत वेले की अरदास लेना शुरू कर दी। रात को बोल के सोती गुरुजी अमृत वेला जरूर से ले लेना। एक दिन बहुत थकी हुई थी तो गुरुजी ने मैसेज भेजा, कोई गल नहीं पुत्र, नहीं उठ पा रही, कोई गल नहीं, जिस वेले तुम मेरी याद करेगी मैं तेरे नाल आ। और अब उस दिन तो ये मतलब हुआ, सुबह नींद खुली पर गुरुजी ने हल्का सा दे दिया था ना हिंट की ठीक है कोई गल नहीं। लेटे लेटे बोली गुरुजी प्लीज ये मत दिया करो, मैं तो बहुत लेजी हूँ, आपने हल्का सा दोगे ना मैं सो जाऊंगी, आप में से ना अमृतवेला ले लिया करो अरदास सेवा, फिर सुला दिया करो। तो फाइनली फिर गुरुजी ने अमृतवेला लेते हैं, सेवा करवा लेते हैं और फिर मुझे सुला देते हैं। मैंने गुरुजी हल्का सा भी हमें दोगे ना, हम तो इतने लेजी है कि आपका अगर हल्का सा आपने हमें आराम देना चाहा ना तो हम तो सो जाया करेंगे, आप ऐसा मत किया करो। तो गुरुजी ने वो भी मेरी अरदास स्वीकार कर ली। तो जिस समय जो थॉट लाती हूँ ना, जो सोचती हूँ
इमीडिएट आंसर आता है, इमीडिएट। मतलब पता नहीं होता है कि कई बार बोलती हूँ गुरुजी जो दे रही हो उसको आंसर तो दो, विद इन 5 मिनट में मेरे पास आंसर आते हैं। तो हर समय गुरुजी बहुत साथ है मेरे। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पर शुक्राना गुरुजी। संगत जी पूरा सत्संग सुनते रहें। जय गुरु जी आंटी, गुरुजी ब्यूटीफुल। आप ऐसे लगे नहीं रहा कि आपने कभी पहले सत्संग नहीं शेयर किया, ये मेरे और बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। दिस सच अ ब्यूटीफुल, आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, यू आर ब्लेस्ड, गुरुजी अराउंड यू, उन्होंने तो आपकी बाजू अच्छे से पकड़ी हुई है। सो बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग आंटी। आप आते रहा करो, अपने सत्संग शेयर करो, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे जो सत्संग शेयर करता है उसका भी भला होता है, और जो सुनता है उसका भी भला होता है। So आप आया करो। जय गुरु जी, ब्यूटीफुल सत्संग। थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। लक्ष्मी आंटी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। हैप्पी न्यू ईयर गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को हैप्पी न्यू ईयर। गुरु जी ने प्लेटफॉर्म पे जोड़ा, बहुत दिनों बाद, उसके लिए माफी मांगती हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम, शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। आपकी आवाज थोड़ी सी लो आ रही है आंटी। अभी ठीक है? अब बेटर है, मच बेटर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, सबका भला करना मेरे मालिक। मैं मंत्र जाप करूंगी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार गुरु जी ने ना बेटे को दर्शन दिए, एक ब्लैक डॉग है, एक ब्राउन डॉग है। तो कहता मम्मी इसका क्या मतलब है, और कहता कि ब्राउन डॉग जो है मेरे ऊपर चढ़ता जा रहा है और बड़ा प्यार कर रहा है, अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा मुझे तो समझ नहीं आ रहा, तो मैंने ऐसे 10 दिन पहले ऐसे ही यहाँ पे भी शेयर किया था, वो किसी कोई आंसर नहीं मिल पाया था। तो कल मैं वैसे ना यूट्यूब पे देख रही थी, तो एक कहानी थी, तो वो कहानी तो एग्जैक्टली अभी नहीं नेट कर पाऊंगी। तो उसमें भी मतलब ये था कि एक ब्लैक डॉग जो होता है ना, वो धर्मराज युधिष्ठिर जी के साथ जो है ना ऊपर जाता है लास्ट में, और वो कहता है कि ना कि मैं धर्मराज जी वो कहते हैं कि ऊपर ये इसको कुत्ते को नहीं ला सकते हैं, ब्लैक को। तो कहते हैं नहीं, मैं इसको ना आधा पुण्य देता हूँ। तो ये तो जब वो देते हैं तो उसका बिल्कुल चेंज हो जाता है, और वो उस रूप में जो है वो ऊपर जाता है। वो ऊपर से जो है ना फिर 3 प्रश्न भी पूछता है। प्रश्न तो एग्जैक्टली मुझे याद भी नहीं आ रहे हैं। तो कहने का मतलब था कि मतलब फिर उसके बाद ना कल मैं प्लेटफॉर्म पे एक सत्संग सुन रही थी, तो मुझे ना यहाँ से भी एक आंसर मिला कि ना ये जो काल भैरव के जो है ना 2 कुत्ते हैं, एक ब्राउन कलर का, एक ब्लैक कलर का। और फिर उसके बाद मैंने फिर वो एक यूट्यूब पे फिर देखा, तो ये मुझे पता चला कि एक काल भैरव के ही जो है ब्लैक और ब्राउन जो है कुत्ते हैं, जो उनके सेवक हैं, जो उनके बॉडीगार्ड्स हैं। तो मुझे बहुत अच्छा सा लगा, मैंने कहा चलो एक आंसर मिला, और अभी मिला था, मैं बच्चे को अभी बता भी नहीं पाई हूँ। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी जो है हर बात सुनते हैं और आंसर भी देते हैं, और अपने आप से आंसर देते हैं। हम कहीं इधर उधर ढूंढ लें, नहीं मिलता। गुरुजी कहते हैं मेरे से पूछो, मैं बताऊंगा। तो गुरुजी का जो उन्होंने आंसर दिया, उसका बहुत 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 शुक्राना। क्या ब्लेसिंग्स हैं ये तो गुरुजी को मालूम है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये ब्लेसिंग्स थी। गुरुजी ने आदेश दिया तो मैं नरेट कर पाई। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। तो सदा ब्लेसिंग जो है सब पर बनी रहे, ऐसा बोलती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी आंटी, शुक्राना, वेरी ब्यूटीफुल जॉब, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर सत्संग। कोई ना कोई, किसी ना किसी को तो इसका कोई आंसर मिला होगा, किसी के पास तो कुछ होगा। आई नो, बट ये है सबसे अच्छी बात है कि हम जो कुछ देखते हैं या फिर कुछ हमारे को एक्सपीरियंस होता है, विद इन अ डे और 2 days में मैसेज गुरुजी किसी ना किसी तरह पहुंचा देते हैं।
सो आपको मैसेज मिल जाता है, पता चल जाता है. सो दैट्स द बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स है महाराज की हमारे साथ. इसी तरह हमारी बाह फड़ के रखे और अपने साथ लगा के रखे. सो शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना आंटी. जय गुरु जी. जय गुरु. गुरु जी की प्यारी संगत जी, जब भी आपके पास कोई संकट आए, कोई दुख हो, तो आप गुरु जी के मंत्र जाप का उच्चारण करें. गुरु जी ब्लेस करेंगे. जय गुरु जी. जय गुरु जी. Am I audible, Auntie? जी जय गुरु जी. जी, I just want to say कि गुरुजी, we all know कि गुरुजी बहुत अलग हैं. And yes, सब गॉड हैं, गुरुजी भी हैं, बट गुरुजी बहुत अलग हैं और ये सबको पता है कि वो बहुत अलग हैं. What I feel is कि गुरुजी बहुत स्पेशल हैं. हम सब कुछ सोचते हैं कि गुरुजी आप ऐसे हो, गुरुजी आप वैसे हो, लेकिन यस वी डोंट, हमें कभी उनका अंत नहीं मिल सकता. वी ऑल नो कि वी ऑल एक्सपीरियंस दिस कि गुरुजी का अंत नहीं मिल सकता, क्योंकि जो एक जगह पे अवेलेबल है और वो दूसरी संगत के साथ अवेलेबल है, उनका अंत कैसे मिलेगा. तो आज मैंने सोचा गुरुजी आपको किस नाम से बुलाया जाए. गुरुजी तो है ही, बट फिर भी कुछ तो हो जो आपके लिए हम आपको बोलें. We like to put quotes on our wallpaper, on phones, on laptop. हम सोचते हैं कि हमारी होम स्क्रीन ऐसी हो तो हम उठते ही उसको देखें. तो ऐसा कुछ जो हम आपके लिए करें. तो गुरुजी ने मुझे कोट दिखाया that I wanted to share on this platform. That was this कि it's very easy to say busy when someone needs you, but it's very painful to listen busy when you needed someone. So सिर्फ गुरुजी ही ऐसे हैं, जब आप आवाज लगाओ और वो मुड़ के देखते हैं, और इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है और कभी नहीं होगा जो आपका साथ दे. हमारे साथ हमारा पार्टनर भी इफ स्लीपिंग ऑन सेम बेड, वो भी गहरी नींद में चले जाते हैं, और अगर हम खांसते हैं या दुखी होते हैं तो हम उठते हैं और पानी पीते हैं, या फिर हम याद करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी हमारा साथ देते हैं. तो इट्स very easy to say that I love everyone, I love you, I love this, I love that. But it's very difficult to say I love you Guruji, because हम अपने अंदर से गुरुजी को उस लेवल का प्यार कभी दे ही नहीं सकते जिस लेवल का प्यार गुरुजी हमें देते हैं. Because as human beings we have limitations, yes, but सिर्फ गुरुजी ही ऐसे हैं जो किसी के लिए भी बिजी नहीं होते. ये बहुत बहुत बड़ी बात है गुरुजी की. After a certain period in my life, I have realized this कि why Guruji is so nice with everyone, क्योंकि वो कभी बिजी नहीं होते किसी के लिए भी. How blessed we are, और क्या बोलें, हम अनवर्दी भी हैं क्योंकि हम इस लायक नहीं हैं, और हाउ वर्दी बिकॉज हमें गुरुजी ने चूज किया. लेकिन हाँ, ये है कि सब गुरुजी हैं, कोई कुछ नहीं है और कोई कुछ हो भी नहीं सकता कभी भी. सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना महाराज. I just want to end my satsang with one quote only. Rather than measure yourself by where you are, remember what God has already, what Guruji has already brought you through. Thank you Guruji, Shukrana Guruji Maharaj. Jai Guruji. जय गुरु जी आंटी. ब्यूटीफुल कोट्स, बहुत सुंदर है. दैट्स आपको आपका मैसेज मिल गया. Guruji is everything. Guruji is our love. Guruji is our father. Guruji is our mother. Guruji is husband. Guruji is father. Guruji is love,
किड सब गुरुजी है। सुख दुख अब हमारा महाराज के साथ है। हम किसी ने मुझे बहुत टाइम पहले कहा था कि कभी भी तुम उदास हो या फिर यू फील लाइक क्राई, कोई तुम्हारे आंसू नहीं देखेगा बिसाइड गुरुजी महाराज या तुम्हारे रब, और किसी के आगे गुड़गुड़ाने की रोने की जरूरत नहीं है। सो गुरुजी हैं जो हमारी बाह पकड़ के बैठे हैं, और हमेशा यही प्रेयर करेंगे कि हमारी बाह पकड़ के रखें, हमारे अंग संग रहें। सो शुक्राना महाराज एंड ब्यूटीफुल शेयरिंग आंटी। गुरुजी की प्यारी संगत जी, आगे का बात आप बहुत ही ध्यान से समझें कि गुरुजी महाराज कैसे सारी संगत को ब्लेस करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज समझाते हैं कि मैं अपने भक्तों के कल्याण के लिए तथा उन्हें उचित पथ पर लाने के लिए समय समय पर उपदेश देता रहता हूँ। मुझे अपने भक्तों का भूत, भविष्य तथा वर्तमान सब ज्ञात रहता है, क्योंकि मैं तो उनके हृदय में ही वास करता हूँ। अपने भक्तों के संकटों के घटित होने से पूर्व ही मुझे सब ज्ञात हो जाता है। इसी कारण कभी दृष्टांत द्वारा तो कभी किसी लीला द्वारा मैं अपने भक्तों को उस घटना का संकेत दे देता हूँ। इसलिए सदा याद रखो कि मेरे कहे गए शब्द सदैव अर्थपूर्ण होते हैं, थोथे पोछे नहीं। मेरे शब्दों का सदा पालन करो तथा उन्हें व्यवहार में लाओ, तभी तुम जीवन में उन्नति कर पा सकोगे तथा मेरी कृपा भी तुम पर अवश्य हमेशा बनी रहेगी। श्री सतनाम वाहे गुरु जी। एक बार स्वप्न में गुरु जी के दर्शन हो जाएं तो फिर दूसरा उस स्थान को कोई नहीं भर सकता, और फिर आंखें बंद होने पर भी वे केवल गुरु जी का ही दर्शन करती हैं जो सर्वव्यापक हैं। फिर सारा जग गुरु जी को दिखने लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। मुश्किल दौर में ही सब्र की सबसे ज़्यादा आजमाइश होती है। तुम्हें ज़रूरत है तो अपने मन को मजबूत बनाने की। सब्र रखो, ये मुश्किल का दौर निकल जाएगा। गुरुजी पर श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। गुरुजी हैं, कभी आपकी डोर खत्म नहीं होगी, और गुरुजी आपके नाल हैं, आपके साथ खड़े हैं, हर पल आपकी रक्षा कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कभी मायूस मत हुआ करो कि हम सत्संग में जाते हैं हमें ब्लेसिंग नहीं मिलता। कभी भ्रम में मत रहा करो कि सत्संग में जाते हैं गुरुजी हमें ब्लेस नहीं करते। अभी आपने पूरा सत्संग सुना कि गुरुजी कब और कैसे अपनी संगत का कल्याण करने आते हैं। एक दिन परमात्मा मुझसे बोले, तुम्हें सब शिकायतें मुझसे हैं। मैंने सिर झुकाकर कह दिया, मुझे सब उम्मीद भी तो आपसे है। प्रभु हंसकर बोले, आज से तुम्हें नाउम्मीद नहीं होने दूंगा। संगत जी, इसलिए अपने गुरु पर हमेशा विश्वास बनाए रखें और गुरु जी का लख लख शुक्राना करें कि गुरु जी आपके नाल हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का यह चैनल है गुरु जी सत्संग बड़े मंदिर ब्लेसिंग। आपसे निवेदन है इस सत्संग को ध्यान से सुने, और गुरु जी का चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे गुरु जी की जब भी वीडियो आए तो आपको तुरंत मिल जाए। मैं जुगनू प्रसाद गुरु जी से यही अरदास करता हूँ, गुरु जी सर्बत का भला करें। और संगत जी, गुरु जी का वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर डेली मिलता रहेगा। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय गुरु जी।